गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी जियोग्राफी पर। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे मानव भूगोल का चैप्टर नंबर 4। ये हमारा बीए 4th सेम की जियोग्राफी ह्यूमन जियोग्राफी की बुक से है। इस चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण के साथ अनुकूलन, ह्यूमन एडप्शन टू द एनवायरनमेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा और एस्किमो जनजाति के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव का पर्यावरण के साथ अनुकूलन क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे परिभाषा। जब मानव प्राकृतिक शक्तियों का अनुसरण करता है और अपने जीवन को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार डालता है तो इसे मानव द्वारा पर्यावरण के साथ अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग जो हैं प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे पास शक्तियाँ उनका प्रयोग करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं और उनको अपने जो प्राकृतिक वातावरण है उनके अनुसार हम जो ढलते हैं तो उसे मानव द्वारा पर्यावरण के साथ अनुकूलन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सर्दियाँ आती हैं तो हम अपनी पोशाक वगैरह, खाना पीना सब कुछ बदल देते हैं और गर्मियों में हम अलग तरीके से रहते हैं, खाते पीते हैं। तो इसी प्रकार हम पर्यावरण के साथ जो है ना अनुकूलन करते हैं। उदाहरण, अलग अलग स्थानों पर तापमान भी भिन्न पाया जाता है, उसी के अनुसार लोग वहाँ निवास करते हैं। भूमध्य रेखीय खंड, ध्रुवीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान, ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो आदि निवास या अनुकूलन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एस्किमो के बारे में। एस्किमो जो है कोल्ड रीजन में रहने वाली एक प्रजाति है। तो अब हम एस्किमोज के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि एस्किमोज की उत्पत्ति कैसे हुई, वे कहाँ पर रहते हैं, उनका निवास स्थान क्या है, उनकी जो शारीरिक विशेषताएं क्या हैं, वे क्या खाते पीते हैं, पशुपालन उनका, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो एस्किमोज को जो है कोल्ड रीजन में रहने वाली प्रजाति भी कहा जाता है। एस्किमो का निवास क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश में है, मतलब कि जो प्रदेश ठंडे हैं उनमें है। यह प्रदेश उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में आर्कटिक महासागर के चारों ओर फैले हुए हैं। जो आर्कटिक महासागर है उसके चारों ओर ये प्रदेश जो है फैला हुआ है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश में रहने वाला होता है। एस्किमो की उत्पत्ति। एस्किमो शुरू से ही आर्कटिक और टुंड्रा क्षेत्रों तक सीमित हैं। ये कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका विस्तार अलास्का से बेरिंग जलमंडल तक है। अब हम पढ़ेंगे एस्किमोज की जो जलवायु वो कैसी है। ध्रुवों के निकट होने के कारण अत्यधिक सर्दी पड़ती है। तापमान -45 से 10 डिग्री तक रहता है, मतलब कि अति शीत ऋतु है। वर्षा 25 सेंटीमीटर, वो भी बर्फ के रूप में होती है। वनस्पति कैसी है, अब हम ये पढ़ेंगे। ऐसी अवस्था में वनों तथा फसलों का उगना असंभव होता है, परंतु अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु में लीचिन, विलो, बर्च, मोस व रंग बिरंगे फूलों के पौधे उग जाते हैं। मृदा। अधिक समय तक मृदा भूमि हिमाच्छादित होती है। हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढकी हुई होती है। मृदा का विकास नहीं हो पाता। मृदा की बहुत पतली परत पाई जाती है जो उपजाऊ नहीं होती है। अगर मृदा हिमाच्छादित होगी तो उनमें जो है अधिक हिमाच्छादित या फिर बर्फ से ढके होने के कारण कोई भी पौधे वगैरह नहीं उग पाते। और जब थोड़ी उष्णकटिबंधीय ऋतु आती है, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो माइनस से जो ऊपर जाता है, मतलब जब वो 10 कुछ ऐसे आता है तो जो है कुछ पौधे उग जाते हैं, जैसे मोस, बर्च, रंग बिरंगे फूल आदि। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीव जंतु। वहाँ पर जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय भालू, मुस्क बैल, मुस्क चूहा, ध्रुवीय लोमड़ी और चिड़िया आदि। भौतिक संरचना व शारीरिक लक्षण। अब हम पढ़ेंगे कि जो इनकी भौतिक संरचना है या फिर दिखने में कैसे हैं। इनका संबंध मंगोल जाति से है। चेहरा चौड़ा और चपटा है। रंग भूरा, पीला, बाल भद्दे चॉकलेटी रंग के। कद 150 से 160 सेंटीमीटर तक होता है। आंखें गहरी व तिरछी होती हैं। आप कभी भी ये नोटिस कीजिएगा कि जब
कोई भी व्यक्ति ठंडे प्रदेश में रहता है तो उसका रंग अधिकतर गोरा ही पाया जाता है। आप देखिए जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं वे अधिकतर गोरे रंग के पाए जाते हैं, और जो थोड़े उष्णकटिबंधीय ऋतु में रहते हैं, थोड़ी गर्मी में रहते हैं, उनका रंग थोड़ा सावला या फिर काला पाया जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनके व्यवहार के बारे में। इनकी हाइट जो 150 से 160 सेंटीमीटर है। अब हम इनके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसा व्यवहार या बिहेवियर करते हैं। इनका व्यवहार जो है सरल होता है, स्थिरता, गंभीरता व बुद्धिमत्ता को बनाए रखता है। मतलब कि मानसिक रूप से ठीक होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एस्किमोज की सामाजिक स्थिति के बारे में, मतलब कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है। कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लैप्स, उत्तरी साइबेरिया में स्मोइड्स, याकूत, चाक व तुंग रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये इनकी जो सामाजिक स्थिति है या समाज के इनका जो नाम है उसके बारे में बताया गया है। भोजन ये कैसा भोजन करते हैं। देखो वहाँ अधिक शीत ऋतु होने के कारण, टुंड्रा प्रदेश होने के कारण वहाँ पर जो है भोजन पकाया तो जा सकता नहीं है, तो आप बात सोच ही सकते हैं। तो कच्चा मांस, व्हेल मछली, समुद्री शेर, खरगोश, चिड़िया आदि इस प्रकार के जो भोजन जो है अधिकतर खाते हैं। वहाँ पर अनाज तो पाया नहीं जाता है, वहाँ पर कृषि तो की नहीं जाती है अधिक ठंड होने के कारण, क्योंकि मृदा जो हिमाच्छादित होती है तो वे मांस का ही सेवन करते हैं। वस्त्र, कारीबोब त्वचा से बने वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं जो है कारीबोब व पुरुष भी कारीबोब नामक वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र जो है जो पशु होते हैं उनकी त्वचा से बनाए जाते हैं। तिमायाक नामक जर्सी पहनते हैं, इसे अनोखा भी कहा जाता है। जूतों को कर्मिक या मुल्लुक भी कहा जाता है। इनके पास कोई वस्त्र का ऐसा साधन नहीं होता, इसलिए जो है पशुओं की जो त्वचा होती है उसी को अपने वस्त्र के रूप में कर लेते हैं। निवास, इनका निवास कैसा होता है। बर्फ से बना इग्लू व हड्डियों से बने कर्मक कहलाते हैं। ये बर्फ की भारी भारी सिल्लियों को एक जगह पर इकट्ठा करके अपना इग्लू बना लेते हैं, व हड्डियों से कर्मक बना लेते हैं। ये पशुओं की हड्डियों से जो है कर्मक मतलब कि अपना निवास या फिर कह सकते कि घर बना लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा। आवारा जीवन ये जो है व्यतीत करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इनका कोई एक ठोर ठिकाना निश्चित नहीं होता है। अलेउत ये जो है भाषा बोलते हैं, इनकी भाषा को जो अलेउत कहा जाता है। छोटे समूहों में रहते हैं। शिकार, ये जो है शिकार कैसे करते हैं और क्या करते हैं। ये मुख्य रूप से सील, खरगोश, मेपाक और ऋतुर्पाक, बतख, पक्षी आदि का मांस खाते हैं। मांस कैसे खाएंगे, जब ये शिकार करेंगे, इनका शिकार करते हैं, इनको मार देते हैं, फिर इनका मांस खाते हैं। धनुष बाण का प्रयोग करते हैं, इनके पास जो लंबे लंबे धनुष पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा ये पक्षियों का शिकार करते हैं, उनको मार देते हैं, वह भोजन के रूप में इनका कच्चा मांस जो है खा लेते हैं। ये भोजन को जो है सिलियों के नीचे भी दबा देते हैं ताकि जिस समय इनको भोजन की प्राप्ति नहीं होती उस समय ये खा सकें। ये कच्चे मांस को इकट्ठा कर लेते हैं और दबा लेते हैं ताकि इनके बच्चे वगैरह जो है खा सकें, और इसी प्रकार ये भोजन को जो है प्रिजर्व भी करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे औजार उपकरण। भाले, हारपून, चमड़े से बनी नाव, कयाक और बिना पहिए की गाड़ी, स्लेज आदि का प्रयोग करते हैं। ये औजार अधिकतर जो है भाले, हारपून इनमें से कुछ जो है पशुओं की हड्डियों से ही बनाए जाते हैं। ये स्लेज वगैरह कयाक जो ये पशुओं की हड्डियों से बनी एक नाव होती है, इन्हीं चमड़े और हड्डियों से, इन्हीं के द्वारा जो ये औजार या उपकरण का निर्माण करते हैं। औजार हड्डियों से जो लंबी लंबी सुइयों का भी निर्माण करते हैं जिससे इनके वस्त्र सीले जाते हैं। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा जो एस्किमो है वो ठंडा प्रदेश है और ये मांस खाने वाली एक जनजाति होती है, और इनके औजार उपकरण, इन सब के निवास स्थान, वस्त्र, इन सब के बारे में हम जो पढ़ सके हैं। इनकी शारीरिक संरचना, इनका रंग जो है गोरा होता है, चेहरा चपटा होता है, आंखें मोटी होती हैं, और हाइट जो इनकी 150 से 160 सेंटीमीटर होती है, मतलब कि ये लंबे ही होते हैं। तो
जैसा कि हमें पढ़ ही सके हैं। आपको पेपर में ऐसे ही पॉइंट बना बना के लिख देना है, इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप जो है अच्छे से इसको याद भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।